नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर बीते दिनों जो किरकिरी हुई, उसके बाद योगी सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। दरअसल अब जो है योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बिना किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार को शासन आदेश जारी किया। इसके तहत कहा गया कि 15 जून को सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर एक नीति जारी हुई थी। इसके तहत विभाग अध्यक्षों को मंत्री की अनुमति से 30 जून तक तबादले का अधिकार दिया गया था और यह समय सीमा अब समाप्त हो गई है। शासन आदेश में कहा गया था कि स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की अवधि खत्म होने के बाद समूह क, ख, ग और घ यानी ग्रुप ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों के सभी प्रकार के ट्रांसफर के लिए सीएम योगी से अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होगा। साथ ही साथ इस आदेश का कड़ाई से पालन हो, इसके भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब ये सब हुआ क्यों, इससे पहले ये भी जान लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में बीते 30 जून को हुए तबादलों को लेकर सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताते हुए ट्रांसफर को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि ट्रांसफर नीति का जो है वो पालन नहीं हो रहा है। यही नहीं, ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की अगुवाई में हुए तबादलों पर नाराजगी जताते हुए चिट्ठी लिखा। इस चिट्ठी में ब्रजेश पाठक ने तबादलों में तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आने की बात कही थी और इस संबंध में अमित मोहन प्रसाद से स्पष्टीकरण भी मांगा था। लेकिन जब डिप्टी सीएम की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया तो अमित मोहन प्रसाद, जो कि स्वास्थ्य सचिव थे, उन्होंने किसी प्रकार का कोई उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, जिससे वो और नाराज हुए और इसके बाद ये बात जो है केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंची, जिसके बाद अमित मोहन प्रसाद पर जांच बैठ गई। और ये पहला ऐसा विभाग नहीं था जिसमें ट्रांसफर को लेकर इतनी ज्यादा गड़बड़ी सामने आने की बात कही गई थी। इसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण कार्य में भी जो है इसमें भी बाधा उत्पन्न की गई थी। यहां भी तबादलों की गड़बड़ियों की जांच करने के लिए 3 आईएएस अफसरों की कमेटी बनाई गई थी। बता दें कि तबादला नीति का अनदेखी करते हुए 3 साल पहले मर चुके जूनियर इंजीनियर घनश्याम दास का तबादला झांसी कर दिया गया। ऐसे ही एक शख्स राजकुमार का तबादला इटावा से ललितपुर कर दिया गया था। बाद में पता चला कि राजकुमार नाम का कोई शख्स विभाग में है ही नहीं। यही नहीं, 1-2 साल में रिटायर होने वाले कई कर्मचारियों का तबादला बहुत दूर के जिलों में कर दिया गया था। इन सब गड़बड़ियों के बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि तबादलों को लेकर सीएम योगी कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं और देखिए अब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन ले लिया है कि अब जो है जितने भी ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर से पहले सीएम योगी की मंजूरी होनी अनिवार्य है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये भी जानकारी जान लीजिए कि ये जो अवधि है, ये जो पहले इसके जो विभाग अध्यक्षों को मंत्री की अनुमति से जो 30 जून तक तबादले का अधिकार दिया गया था, ये समय सीमा जो है अब समाप्त हो गई है। शासन आदेश में कहा गया कि ये अवधि यानी ट्रांसफर की जो अवधि जो हो गई थी, उस अवधि को खत्म होने के बाद ही सारे जो ग्रुप के कर्मचारी हैं उनका जो है ट्रांसफर पॉसिबल होगा, जिसमें मंजूरी चाहिए होगी सीएम योगी की। तो भैया जाने से पहले सुन लीजिए कि अब यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट पे मिलेंगे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।